और चलिए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की, जहां गुरुओं की बेअदबी पर दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अब आज बीजेपी ने दिल्ली में कराई गई फॉरेंसिक रिपोर्ट को सबके सामने भी रख दिया। इस दौरान दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कराई गई फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ मेंशन होता है कि आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और इसी के साथ पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत बताती है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी मीडिया प्रभारी अनुराग ठाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है। दिल्ली में कराई गई फॉरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से बीजेपी केवल गुमराह करने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आधा सच बताया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इस मुद्दे पर हमारा सवाल बस इतना है कि एक ही वीडियो की दो फॉरेंसिक रिपोर्ट अलग अलग कैसे हो सकती है। सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या वाकई बीजेपी गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इज्जत बचाने में जुटी हुई है। अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, जो सवाल हैं उनके जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो आप सुनिए। अब 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई जो ये स्पष्ट करती हैं कि आतिशी ने गुरु शब्द अपने वीडियो में कहीं नहीं बोला है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का प्रचार पिछले इतने दिनों से कर रही है, और किस लिए कर रही है? धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। ये आग से खेलने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि गुरुओं की बेअदबी करने वाले व्यक्ति को अगर संरक्षण देंगे तो उनका भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। यानी कि यह बात नहीं कही कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यही फॉरेंसिक में नापना था, यही उसमें जांचना था। ये तो 3 दिन पहले हमने ही बता दिया। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट जो हमें दी गई है, उसमें साफ रूप से कहा है कि वीडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ऑडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ये एज इट इज है, ओरिजिनली बिल्कुल ठीक है। और इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही हमारे साथ एडवोकेट के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। दोनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है दिल्ली में। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन अब 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। कौन सी सच है, कौन सी झूठी है? और आज आपके टेलीविजन पे आपके और कांग्रेस के प्रवक्ता तो आए ही नहीं। इसी से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस का क्या करना है? ईमानदारी क्या है और किस पोजीशन पे है कि उस बहस नहीं कर पा रहे। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि आप गुरु तेग बहादुर जी जो गुरु है, सिखों के परंपरा के महान गुरु है, 9वें गुरु है, उनके बारे में कुछ बोलिए, तो उनके मुख से क्या निकला? मुर्दा। मुर्दों के बारे में क्या बोलना? ये ऐसी शख्सियत, ये अपमान नहीं है क्या? वो गुरु जिसने जो बलिदान का पर्याय है, जो कर्तव्य का पर्याय है, जिसने इस देश को मुगलों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ और आक्रांताओं के खिलाफ बोलना, लड़ना सिखाया, जिसका इतना बड़ा बलिदान था। कश्मीर के जब वहां से हिंदू आए कि हमको जो है जबरन वहां मारा जा रहा, धन परिवर्तन कराया जा रहा, उससे आवाज उठाई, तलवार उठाई, और उस दौर के क्रूर शासक औरंगजेब का जलालत से ही उसने, और धर्म का इतना बड़ा त्याग और बलिदान का प्रतीक है जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने धर्म नहीं बदला। और आज आखिर झगड़ा इस बात का है कांग्रेस आप पार्टी का, क्योंकि जो अत्याचारी था, जो दुराचारी था, जिसने अधर्मी था, विधर्मी था, वो औरंगजेब तो इनका एक टूल है मुसलमान वोट पाने के लिए। सुनिए शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, सवाल आपसे ये नहीं है सर। अभी सुनिए सर, वो वीडियो मैंने भी सुना, आप लोगों के सोशल मीडिया हैंडल पर भी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, अभी सवाल महज बस इतना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वीडियो को आप लोगों ने जानबूझकर एडिट किया है और ऊंची राजनीति की जा रही है, ताकि आम आदमी पार्टी पर किसी तरह से गंदी पॉलिटिक्स का प्रेशर बनाया जा सके। सुनिए, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, सर। अब सवाल यह है कि जालंधर पुलिस की तरफ से इस पूरे वीडियो को लेकर जो यहाँ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह सामने आया है कि ये वीडियो एडिटेड है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये कह रही है और फॉरेंसिक टीम ये कह रही है कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है। तो अब सच कौन बोल रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? कौन सी सरकार सच बोल रही है? सौरभ भारद्वाज जी क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट है? वो एक नेता है, और
ऑफेंस कहां कमिट हुआ है? दिल्ली विधानसभा में। और एफआईआर कहां की जा रही, उनको बचाने के लिए जालंधर में की जा रही है। तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट की सच्चाई होगी, फोरेंसिक एक्सपर्ट बताएगा, वो दिल्ली पुलिस की जो रोहिणी में है, उनकी रिपोर्ट आने दीजिए आप। और पुलिस ने अभी तक तो कुछ बयान दिया नहीं। उन्होंने कहा कि जो वीडियो की सच्चाई है वो ना कॉन्ट्रैक्टेड है ना एडिटेड है, उसमें सच का सच है। और सच यह है कि आतिशी जी ने कहा कि मुर्दों के बारे में क्या बोलना। आज जो की आइडियोलॉजी है, जिस रास्ते में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, उन्होंने गुरु तेग बहादुर बताया कि किस तरह धर्म की रक्षा करनी है, किस तरह देश की रक्षा करनी है, किस तरह संस्कृति की रक्षा करनी है। लेकिन हाँ, जो हिंदू धर्म का अपमान करेगा, सिखों का अपमान करेगा, जो औरंगजेब जो जीता जागता उदाहरण था, जिसने गुरुदेव की खाल निकाल कितनी आत्माएं दी, हाँ, उसको उनको महिमा मंडित करना है, क्योंकि उनको एक माइनॉरिटी का वोट है, मुस्लिम का वोट पाना है। तो उन्होंने और तो सोचिए, सबसे बड़ा उदाहरण उनकी कुकृति का था कि औरंगजेब के नाम पे रोड थी 70 वर्ष से, ना कांग्रेस पार्टी ने ना आप पार्टी ने बदलने का काम किया। और उसी गुरु तेग बहादुर के ऊपर और कितने सिख पर इन मुगलों ने अत्याचार किया और उनको प्रताड़ित किया। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि मात्र एक वोट की खातिर कि मुसलमानों का वोट हमें उससे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ देखिए एक समुदाय का वोट, बल्कि सब कुछ ये वोट के लिए ही हो रहा है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हर किसी को अपने जनादेश को मजबूत करना है। तो कैसे हम राजनीति करें, कैसे मुद्दों को भुनाएं, बस वही कश्मकश यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, एडवोकेट शेखर कुमार जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और इसी सवाल के साथ मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क लूंगी कि इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए, क्योंकि दो जगह से फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, एक सच बताई जा रही है तो दूसरी झूठ करार की जा रही है। देखिए, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी कितना गिर सकती है कि एक डॉक्टर्ड वीडियो वाली बात पूरे देश में फैलाने की कोशिश थी। जालंधर की कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच करके उसमें दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जी। अब जो नई रिपोर्ट आई है विजेंद्र गुप्ता जी जिसकी बात कर रहे हैं, ये बड़ी मजेदार बात है कि इस रिपोर्ट में उस गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि आवाज तो आतिशी की है, इसमें तो कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है, आतिशी वहां बोल रही थी। लेकिन गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कपिल मिश्रा के जो ट्वीट में ये बात थी, और कपिल मिश्रा को तो भाजपा ही सच्चा नहीं मानते। अगर ये भाजपा ही सच्चा मानते कपिल मिश्रा को, तो सदन में मोदी जी के बारे में जो बयान था वो क्या सच था? बता दे इस बात को। दूसरी बात, जहां इस वीडियो की बात आ रही है, इसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और इस टाइम इनको ना तो प्रोसीजर का पता है सदन के। अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब जो है वो पहले ही उस पर एक फैसला दे चुके हैं कि नहीं ये ठीक है, गुरु शब्द था या नहीं, ये दिल्ली वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट में कई बात नहीं आई है। ये बात वहां पर पंजाब में एक कोर्ट वेरीफाई कर चुका है कि इस तरीके का कि कोई बात नहीं है जी। तो सच के लिए कोई भी तर्क भाजपा के पास बचा नहीं है। अभी सिरसा साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा कि क्या वो कैसे पंजाब वाले उसकी जांच कर सकते हैं, उन्होंने वॉइस सैंपल लिया क्या? अरे वॉइस सैंपल आपने भी नहीं लिया आतिशी का, तो जो मुंह में आए, क्योंकि ये बहुत उल्टा दाव पड़ चुका है। और ये मुद्दा ये जालंधर की जिस कोर्ट ने वहां पर इस तरीके का वर्डिक्ट दिया, अगर ये सही थे तो ये उसकी अपील में क्यों नहीं गया अब तक? बिल्कुल। तो मसला ये है कि ये बहुत उल्टा दांव पड़ गया है भाजपा को। ये जो चीजों को ओवरडू करने की कोशिश करते हैं उसमें फंस जाते हैं। अच्छा, अब इस मामले को लेकर, गुरुओं को लेकर जो बयान दे रहे हो, इवन जो भाजपा प्रवक्ता दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को डिमीन करने के लिए आप क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हो और चैनलों पे क्या क्या बोल रहे हो। और बात है अब कपिल मिश्रा की नहीं, ये भाजपा के प्रवक्ताओं और नेताओं की सीरीज जो है उनको लोग देख रहे हैं। ठीक है सर, उनको पूरा राष्ट्र देख रहा है कि आप लोग कहां तक जा सकते हैं इस चीज को लेके। और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। इस दिल्ली वाली रिपोर्ट में कहां पर गुरु शब्द का कोई जिक्र है क्या? क्या आतिशी ने बोला है? आतिशी के वॉइस सैंपल से ये वो ठीक है। अब वहां पंजाब की कोर्ट उस बात को, अगर पंजाब की कोर्ट का फैसला गलत था, ये अपील में क्यों नहीं जा रहे? इनके पास कोई कोई तर्क नहीं बचा है। ठीक है सर। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि मतलब आप अपनी राजनीति के लिए अगर किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत कर रहे हैं, झूठे ट्वीट कर रहे हैं, और उस व्यक्ति का ट्वीट
जिसको भाजपा खुद झूठा मानते, और अगर सच्चा मानते हो तो बता दे कि सदन में जो कपिल मिश्रा ने कहा था मोदी जी के बारे में वो सच था या गलत था, अभी बता दें। निवान शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। निवान शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी को लेकर ही पहले आपसे सवाल सर, चूंकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि भाई पर्दाफाश हो चुका है, गुरु शब्द का अपमान किया है और गुरुओं का अपमान किया है, एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, और उसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब सच साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास बचा क्या है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जिस तरह से बीजेपी इस तरह की राजनीति करना चाह रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार इनको कोर्ट से फटकार लग रही है, लगातार इनको एजेंसियों से फटकार लग रही है, लगातार जितने भी फॉरेंसिक्स हैं उनसे इनको फटकार लग रही है। उसके बाद भी ये उसको घसीटना चाह रहे हैं, उसको राजनीतिक फायदा बनाकर एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की राजनीति के लिए सही नहीं है। जिस तरह से धर्म गुरुओं का नाम जो है वो बीजेपी अपनी राजनीति में लाना चाह रही है, बिल्कुल सही नहीं है। और जहां तक ये एक वीडियो की बात है, ये तो पंजाब के कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये वीडियो जो है वो फर्जी है, वो बीजेपी गलत वीडियो चला रही है, तो कोर्ट कह चुका है। ये तो फॉरेंसिक में भी आ गया कि ये फर्जी वीडियो चला रहे हैं। लेकिन सर, जो दिल्ली की फॉरेंसिक है वो इस वीडियो को ये कह रही है कि ये एडिट नहीं है, जो ओरिजिनल वीडियो है वही अपलोड किया गया। तो ये दो फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे आ सकती है? फॉरेंसिक ने ये नहीं कहा कि वीडियो एडिट है, फॉरेंसिक ने ये कहा कि वीडियो के ऊपर जो नीचे थंबनेल चलाए गए हैं वो फर्जी हैं। आप वीडियो तो वो सही है ही, वीडियो में तो वो कहीं पर गुरु शब्द का अपमान किया उन्होंने, गुरु शब्द इस्तेमाल भी किया, आप दिखाइए। ये तो वीडियो वो है जिसके नीचे इन्होंने वो सब टाइटल्स जो चलाए हैं वो फर्जी चलाए हैं, और वो फॉरेंसिक में आ गया। और जो विधानसभा के स्पीकर साहब है, हम तो इससे भी हैरान है कि स्पीकर साहब भी कपिल मिश्रा जी के समर्थन में विधानसभा की मर्यादाओं का जो है उल्लंघन करते जा रहे हैं। अगर आपने फॉरेंसिक के लिए दिया है तो आप फॉरेंसिक की रिपोर्ट को जनता के सामने रखिए और बताइए उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या कहीं पर भी ये आया कि आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया है? या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक, आप बिल्कुल जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं। एक जगह फॉरेंसिक रिपोर्ट ये है जिसमें ये कहा गया है कि आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये स्पष्ट है, और उसको कोर्ट ने मान्य किया और कोर्ट ने कहा कि ये फर्जी वीडियो है। और दूसरी बात जो है वो बीजेपी ये कह रही है कि हम नहीं बताएंगे कि इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो सही है। आप एक तरफ वॉइस सैंपल की बात करते हैं कि बिना वॉइस सैंपल के कैसे हो गया। अरे वॉइस सैंपल तो आपने भी नहीं लिया फॉरेंसिक के लिए, तो आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे सही हो गई? और कहीं पर आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक जगह भी ये लिखा हो कि आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप दिखा दीजिए। एक्सपोज हो चुके हैं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काए, जिन्होंने लोगों को उकसाया, और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली हुई तो इन्होंने जज साहब का ट्रांसफर करवा दिया। ये वो लोग हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनको जेल के पीछे होना चाहिए। ये मंत्री बन के बैठे हैं दिल्ली के अंदर, ये वो लोग हैं इन्होंने ये पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं फर्जी वीडियो चलाकर। ये कह रहे हैं कि आपने विधानसभा से वीडियो क्यों नहीं ली? अरे विधानसभा से वीडियो के ऊपर हमें कोई परहेज नहीं है, कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो वीडियो पर है जो आपने सोशल मीडिया पे शेयर की है। आपने उसके अंदर गलत सब टाइटल लगा के गुरुओं का अपमान करके धर्म की राजनीति के ऊपर लोगों को भड़काकर जो वीडियो शेयर करी, हमें उस पे आपत्ति है। और कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को नहीं भड़का सकते हैं, आप लोगों के अंदर हिंदू और सिख के बीच में लड़ाई नहीं करवा सकते हैं। बहुत खतरनाक राजनीति करना चाह रहे हैं लोग, इन लोगों को जेल में होना चाहिए। ये मंत्री बन के बैठे हैं दिल्ली में। के शर्मा जी आपके पास आते हुए, ठीक है, लौट रही हूँ शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, आपने चूंकि स्टार्टिंग में ही सर कह दिया था, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आपने चूंकि स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी डरी हुई है इसलिए वो आ नहीं रही, लेकिन निवान शर्मा देर से ही सही लेकिन डिबेट का हिस्सा बने हैं। अब बाकी मेहमान के पास जा रही हूँ मैं। के शर्मा जी आपके पास आते हुए इस पूरे विवाद को कैसे समझा जाए सर, कि इसमें सच क्या है, झूठ कौन बोल रहा है, और जो राजनीति हो रही है अगर ये सच नहीं भी है तो ये बहुत ऊंची राजनीति है फिर। रितु जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो कंडक्ट है ना, वो सिर्फ एक एपिसोड से आप जज नहीं करते हैं। एक फॉर ए मोमेंट मान लेते हैं कि वो वीडियो सच थी फॉर ए मोमेंट, तो हमें ना उसका पास देखना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी इस तरह की है कि जो गुरुद्वारों में जाने से परहेज करती है? क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनी नहीं गई जहाँ पे सिख समाज बहुसंख्यक है?
अगर आम आदमी की मंशा ऐसी होती कि उन्होंने गुरुओं का अपमान करना है तो निश्चित तौर पे पंजाब में नहीं चुने जाते। दूसरी बात, जहां तक वीडियोस का सवाल है दोनों का या फॉरेंसिक रिपोर्ट का सवाल है, ये दोनों रिपोर्ट देखिए, दिल्ली में इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गवर्न कर रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्न कर रही है। तो इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है किसी राजनीतिक दबाव के कारण अलग अलग आई हो। देखने वाली बात यह है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जब वो कोर्ट में अपनी चार्जशीट कंप्लीट करके कोर्ट में फाइल करेगी, अभी जो रिपोर्ट है वो मीडिया में ऐसे ओपन नहीं है, हर प्रवक्ता बोल रहा है कि ये रिपोर्ट आई है। जब तक हम उसको बारीकी से देख नहीं लेते कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या विश्लेषण किया है, क्या गुरु शब्द उसमें आया है कि नहीं आया, बिना रिपोर्ट देखे यहाँ पे टीवी पे बैठ के कोई भी वक्तव्य जारी करना बहुत मुश्किल होगा। इससे क्या है, आम जनता गुमराह होती है। आज बैठ के हम कुछ भी बोल दें कि ये गुरु शब्द था या नहीं था, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जब तक कि मीडिया उसको प्रसारित नहीं कर देता उस पूरी रिपोर्ट को। तो और जहां तक ये अलग अलग आने का सवाल है, वो यही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की वहां पे सरकार है। दूसरा, हमें जिन गुरुओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनको हमें राजनीतिकरण उसका नहीं करना चाहिए। वो सबके लिए आदर की बात है। इसमें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होते, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।